हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, इसको कई बार वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोला जाता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन बताएगा वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्क डन का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई एक फोर्स किसी बॉडी पे वर्क डन करता है तो जितना वर्क डन उसने किया उतना एनर्जी एक्चुअली बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब उतना ही एनर्जी बॉडी से बाहर आ गई है, बॉडी से छीन लिया गया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन। वर्क डन सिंपली मीन्स एनर्जी ट्रांसफर। जितना वर्क डन उतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, या तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव वर्क या तो बॉडी से बाहर नेगेटिव वर्क। राइट, क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है अपने पास और ये बॉडी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है मान लो u वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रही है और इसका मास मान लो m है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, राइट। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ? ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ m(u²). मान लो किसी ने इस पर फोर्स लगा दिया और ये फोर्स याद रखना कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स बदल नहीं रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स किसी ने लगा दिया। तो इससे क्या होगा? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आपको पता है न्यूटन्स का लॉ कि अगर बॉडी के वेलोसिटी को आपको चेंज करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने फोर्स लगाकर बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा दिया और मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई अब v कुछ टाइम बाद और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, राइट। मास तो वही रहने वाला है। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी बताओ? हाफ m(v²). ओके तो इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई बताओ? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही होता है ना चेंज। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m(v²) माइनस हाफ m(u²) इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है। ओके अब एक काम करते हैं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो वी विल यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ओवर हियर, which is v² is equal to u² plus 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इसका एक्सेलरेशन और s उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v² माइनस u² को यहाँ ले आओ इज इक्वल टू 2as। और इसको क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mv² माइनस mu² इज इक्वल टू 2mas, राइट। और उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ mv², ओके, और माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो m इंटू a इंटू s। अच्छा, अब देखो ये हाफ mv² माइनस हाफ mu² क्या होगा? इट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m इंटू a इंटू s। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू फोर्स। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बॉडी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वर्क डन। इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअली में वर्क डन है। दिस इज नथिंग बट वर्क डन, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है। इसका मतलब ये कि बॉडी में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा जितना आपके फोर्स ने उस पर वर्क डन किया है। तो मतलब अगर मैं सपोज करो इस पर फोर्स लगाता हूँ
और 5 जूल का वर्क डन करता हूं, तो इसका मतलब इसका 5 जूल से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव आया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आया है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब अगर वर्क डन पॉजिटिव आता है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा, या बॉडी का बढ़ जाएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव आता है तो काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ताकि चेंज डिक्रीज हो। सो दिस इज व्हाट योर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इज। क्या बॉडी पे जितना वर्क डन किया जाएगा फोर्स द्वारा, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और ये याद रखना कि ये नेट फोर्स होना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो बॉडी पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3, तो आप पहले टोटल फोर्स कैलकुलेट करो, F नेट दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना वो टोटल फोर्स कैलकुलेट करो। इस टोटल फोर्स द्वारा जो भी वर्क डन किया जाएगा बॉडी पे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो दैट इज योर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझे? तो अगर मान लो एक नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है और उस फोर्स ने, इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स ने क्या किया, 5 जूल वर्क डन किया, तो इसका मतलब 5 जूल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बढ़ जाएगी। अगर मान लो बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल थी, ये 2 जूल काइनेटिक एनर्जी से आगे जा रही है और इस पे 5 जूल का वर्क डन किया गया, तो सिंपल सी बात है कि 5 वर्क डन का मतलब मैंने बताया था ना कि जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन होगा तो सिस्टम बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो ये 5 जूल का जो वर्क डन है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी एनर्जी 2 जूल से कितनी हो जाएगी, 7 जूल हो जाएगी। तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, 5 जूल का चेंज आया। जितना वर्क डन करोगे उतने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो। ठीक है, इन केस अगर वर्क डन नेगेटिव है तब क्या होगा, मान लो ये बॉडी यहाँ पे है और ये 8 जूल काइनेटिक एनर्जी से भाग रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फिलहाल क्या है, 8 जूल है, और आपने क्या किया, इसको रोकना शुरू कर दिया, यहाँ से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको स्लो कर दिया, तो ये बेचारा स्लो होते होते इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो मान लो 3 जूल हो गई, स्लो हो गई ना। तो इसका मतलब आपने इसका एनर्जी छीन लिया, 8 जूल था, आपने जो फोर्स लगाया उसने क्या किया, इसका एनर्जी छीन लिया। कितना जूल एनर्जी छीना, 5 जूल एनर्जी छीन लिया, तो इसका मतलब 5 जूल का वर्क डन हुआ है। और वही आपका ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहती है कि भाई बताओ वर्क डन कितना हुआ है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज योर वर्क डन, राइट। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3 माइनस 8, दैट इज योर वर्क डन, एंड सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू -5 जूल। समझे? तो 5 जूल का वर्क डन हुआ है लेकिन नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की 5 जूल से कम हो जाएगी। वही हुआ ना, 8 जूल था 3 जूल हो गया। तो जो भी वर्क डन आप करोगे उतना ही बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। वर्क डन अगर पॉजिटिव रहा तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा, और वर्क डन अगर नेगेटिव रहा तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। सो दैट इज योर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।